तो ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बहुत इंपॉर्टेंट कोएलिशन है, महत्वपूर्ण गठबंधन है। एक होता है मल्टीपोलर और एक होता है यूनिपोलर। ये वर्ल्ड धीरे धीरे यूनिपोलर से बायपोलर जा रहा है। इस दुनिया में दो लोगों की बादशाहत होगी, एक पुराना जमींदार अमेरिका जो धीरे धीरे जिसका सूर्य अस्त हो रहा है, सनसेट, और एक नया जिसे हम चाइना कहते हैं जिसका सूरज उठ रहा है। तो मल्टीपोलर इंटरनेशनल ऑर्डर बनना चाहिए, बायपोलर या यूनिपोलर नहीं रहना चाहिए। बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं जिनका सिग्निफिकेंस और रेलिवेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनकी आवाज़, उनको उनका हक मिलना चाहिए। एक बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, एन इम्पॉर्टेंट मल्टीपोलर इंटरनेशनल ऑर्डर, और जो वेस्टर्न डोमिनेटेड चर्चाएं हैं, डिस्कशंस हैं, पश्चिमी वर्चस्व के जो प्रवचन हैं, उन्हें चुनौती मिलना चाहिए। उसकी जगह एक नया बायपोलर बहुध्रुवीय विकल्प आना ही चाहिए। ये बात और ये आइडिया ब्रिक्स का है। ब्रिक्स का है। आज ब्रिक्स कभी साल में एक बार मिलते हैं, रेंज ऑफ इश्यूज पे बात करते हैं। एक मल्टीलैटरल फोरम है ब्रिक, उसमें एस नहीं था, BRIC, ब्रिक, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। गोल्डमैन सैक जो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फोरम है, इंस्टीट्यूशन है, उसके एक लीडिंग इकोनॉमिक रिसर्चर जिम ओ'नील ने 2001 में ब्रिक ये एक्रोनिम बनाया था। जिम ओ'नील 2001 में कि आने वाली जो सारी सदी है वो, जैसा नेहरू कहते थे कि आने वाली जो पूरी की पूरी सदी है वो एशिया की होगी। आप सोचिए, रशिया के 11 टाइम जोन्स, चाइना द सेकंड टॉलेस्ट इकोनॉमी, इंडिया टॉप 5 इन इकोनॉमी, प्रोबेबली ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलेटेड डेमोक्रेसी, ब्राज़ील द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशन ऑफ लैटिन अमेरिका, ये मिल जाए तो गोल्डमैन सैक के जिम ओ'नील कहते थे ये पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। दे आर द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, ये ऐसा जिम ओ'नील ने कहा। उन्होंने कहा कि ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, 2000 में कहा था, ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर, 10 साल में आप देखेंगे कि हर पेपर में, हर इकोनॉमी में, इकोनॉमिक मैगजीन में, न्यूज़पेपर में सिर्फ ब्रिक की चर्चा होगी, चाइना की चर्चा होगी, इंडिया की चर्चा होगी। फिर 2003 में उन्होंने एक और पेपर लाया गोल्डमैन सैक्स ने, और ड्रीमिंग विद द ब्रिक्स पाथ टू 2050। उसमें ये लिखा था कि अगर आप सच में बहुत अच्छा अपने इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज़ में पैसा लगाना चाहिए, ब्रिक इकोनॉमीज़ में पैसा लगाना चाहिए। G6 या G7 इज़ डेड, उन्होंने ये कहा था। यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, उस ज़माने की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़, 2050 तक इनका नाम और निशान मिट जाएगा, ये पेपर कहता था। अब 2050 में तो अभी टाइम है साहब, 2024 है। आइए देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ठीक है, आज भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जर्मनी ठीक है, यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है। जापान रिसेशन में है, 3 दिन के पहले का पेपर है ये। यूनाइटेड किंगडम, ऋषि सुनक रिसेशन में है। फ्रांस दर दर घूम रहा है और किसी ना किसी तरह का वो कोलैबोरेशन दुनिया के साथ चाहता है, और इटली भी डेड है। तो G6 की अर्थव्यवस्थाएं या G7 की अर्थव्यवस्थाएं खत्म हो गई, और अब ये वाली सदी ब्रिक्स की है। पहले तो ब्रिक्स नेशन ने इन बातों को सीरियसली नहीं लिया। सितंबर 2008 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइडलाइन पर इन चारों कंट्री ने, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना ने मिलने की सोची। चलो एक बार मिलकर देखते हैं, क्या पता सारी दुनिया में एक नया डिस्कोर्स, एक नई चर्चा कौन छेड़े। उसके बाद मई 2009 में पहली बार इनके फॉरेन मिनिस्टर्स, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, स्टैंड अलोन समिट, मतलब किसी के साइडलाइन पे नहीं मिल रहे थे, बाकायदा एक समिट के तहत इस चारों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले येकाटेरिनबर्ग रशिया में।
2009, 2000 में पहला पेपर लिखा गया, 2003 में दूसरा पेपर लिखा गया। सितंबर 2008 में UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइडलाइन पर इन लोगों ने मुलाकातें की, लेकिन उसके बाद 2009 में पहली बार ये मिले मई में, और ये तय किया गया कि जून में सारे हेड ऑफ स्टेट यानी प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट्स ये आपस में मुलाकात करेंगे येकाटेरिनबर्ग, रशिया में।